अनन्ति बोधायि तस्मै सिद्धात्मने नमः। नमोऽर्हन्तारं नमो सिद्धां नमो आर्यां नमो अच्छायां नमो लोयशौविसाहुरम्। अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाल स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु एक विराग सागर मुनि महाराज की समय विश्व जैन धर्म की। बोलिए अभीष्ट ज्ञानोपयोगी अध्यात्म सरोवर के राजहंस पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। अंतिम तीर्थेश और दमाई स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर दिनेन की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी बनेस्यो जगत कल्याणी ईश्वर भग्य शासन नमोस्तु शासन। जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जयेश्वर देव ने विश्व चंद्रा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यानुभूत प्रदान किया है। सत्य सदा जयवंत होता है, सत्य सदा जीवंत रहता है। अनादि अविद्या के संस्कार के वश अज्ञ प्राणी सत्य को समझ नहीं पाए, पर सत्य से शून्य नहीं हो सकता। सत्य त्रिकालिक प्रत्येक वस्तु के साथ रहता है। वस्तु धर्म ही सत्य है, वस्तु स्वभाव ही सत्य है। और जिसने वस्तु स्वभाव की सत्यता को जान लिया है वो ज्ञानियों जन्म नहीं लेता। जिसने सत्य स्वरूप को जान लिया है वो जन्म नहीं लेता, वो जन्म कल्याणक को प्राप्त होता है। जन्म बे लेते हैं, मरण बे करते हैं जो सत्य को समझ नहीं पाते हैं। जब तक जन्म मरण चलता रहेगा तब तक जीव सत्य से शून्य है। जन्म लेना मरण होना ये समान है। जगती का प्रत्येक प्राणी जन्म लेता है, मरण कर लेता है। और जन्म दे देना, जन्म ले लेना, जन्म लेना ये अन्य की वासना का फल है। जन्म दे देना स्वयं की वासना का फल है। जन्म मन से शून्य होना ये साधना का फल है। पर की वासना का फल आप बैठे हो, पर की वासना का फल आप बैठे हो। पिता की वासना का फल संतान है, वो आपकी वासना का फल आपकी संतान है। लेकिन मित्र, परमात्मा की साधना का फल अनंत अवस्था है, वो आपकी साधना का फल आपकी सिद्ध अनंत अवस्था है। इसलिए वासना और साधना दोनों का सम्मिलन तुम्हारे सामने है। कोटि कोटि जीवों में कोई एक जीव की योग्यता फलित होती है। सहस्रों करोड़ों जीवों के अंदर कोई ऐसा भाग्यशाली जीव होता है जिसने वो साधना की, वो साधना की, वो साधना की हो जिसका जगत में कोई शत्रु ना हो।
उपास को मैं महत्व नहीं दे रहा हूं इस समय। एकासन महत्व नहीं, उपास महत्व नहीं। इतने मित्र, पर्वतों की वंदना करके आना सरल है, नदियों के किनारे घूम के आना सरल है, समुद्रों के पास घूम के आना सरल है, पूरे देश की प्रतिष्ठा लगा लेना सरल है विजय। लेकिन जगत के प्राणी मात्र में आपको शत्रु ना मिले, ये पुरुषार्थ साध्य है। आंख उठाते ही तुमको बगल में पड़ोसी शत्रु मिल जाता है। आंख उठाते ही आपको शत्रु मिल जाता है। मित्र आंख उठाते ही तुम्हें भगवान आत्मा दिखने लग जाए, इसका नाम ज्ञानी जीव है। आंख उठाते व्यक्ति को शत्रु मिल जाते हो, जबकि शत्रु कोई होता ही नहीं है। शत्रु का जन्म कहाँ होता है? वो नगर चाहिए मुझे जिसमें शत्रु का जन्म होता हो, वह देश चाहिए जिसमें शत्रु का जन्म होता हो। शत्रु का जन्म कहीं होता ही नहीं है। जगती में ऐसा कोई माता पिता नहीं है जिसने शत्रु को जन्म दिया हो। संजू भाई, शत्रु का जन्म कहां पर होता है? शत्रु कहीं जन्म नहीं होता। शत्रु का जन्म कहीं नहीं होता है। प्रत्येक बालक के जन्म पर मां उत्साह मनाती, खुश होती है। शत्रु का जन्म किसी के उदर में नहीं होता। शत्रु का जन्म किसी के रजवीर से नहीं होता। शत्रु का जन्म तो कसाई से होता है। रजवीर शून्य, रजवीर से शरीर की उत्पत्ति होती है, शत्रु की उत्पत्ति होती कहां है? माता के रस से, पिता के वीर से देह की उत्पत्ति होती है, आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है। और देह किसी का शत्रु होती नहीं है। शरीर किसी का शत्रु नहीं है, विश्वास मानिए। शरीर किसी का शत्रु नहीं है। पुद्गल के पिंडों को कूटना पड़ता, पुद्गल के पिंडों को नष्ट होना पड़ता है। और शत्रुता, यदि शरीर और कसाय का युद्ध हो जाए, वो युद्ध देखने लायक होगा। शरीर और कसाय का युद्ध हो जाए, वो शरीर का और कसाय का युद्ध छावड़ा जी देखने योग्य होगा। बहुत सरलता में समझना। जगत स्तुतियां करता तो देह की करता है, निंदा करता तो देह की करता है, संज्ञान को अज्ञान में बदलता तो देह के लिए बदलता है। मेरा प्रश्न सभी से, संसार के प्राणियों से विजय भाई, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने किसी जीव को आंखों से देखा हो? आज तक आपने किसी जीव को अपनी आंख से नहीं देखा। प्राचार्य जी, आप विद्वान, वयोवृद्ध विद्वान इस देश नगर के, भिंड रिसटी के, कि आपने आज तक क्या, बिराजो आज तक आपने किसी जीव को देखा क्या? रविचंद्र भैया, आपने देखा किसी जीव को? हो। मोंगना जी, आपने जीव को देखा? डॉक्टरेट प्राप्त किए राजेश भाई, क्या आपने जीव को देखा? खड़ेड़ी कहाँ है? ओ मित्र, क्या जीव को देखा? बहुत सुंदर है मित्र। जिसे तू आंखों से देख रहा है वो जीव नहीं है। यन्मया दृष्टे रूपम तन्न जानाति सर्वथा, यन्मया दृष्टे रूपम तन्न जानाति सर्वथा, जानन दृष्टे रूपम तथा कैन ब्रह्म्यहम। जो तुम देख रहे हो वो जानन हारा नहीं है, जो जानन हारा है वो दिखाई देता ही नहीं है। भैया, आपने किसी जीव को देखा? अभी तो आप कह रहे थे ये तो बैठे सब।
किसी ने जीव को नहीं देखा। अपनी आंखों से आपने अपने को देखा, क्या कर सकते हैं। खरड़ी, सारा जगत मित्र, बच्चे से लेकर बुढ़ों तक, अब आप मेरी बात को मान लीजिए, करोड़ों करोड़ों जीवों में एक जीव ज्ञानी होता है। तो इस बात को जानता हूं कि जीव अलग है, शरीर अलग है। आपने जो देखा है, जिसे आप कह रहे मैंने अपने आप को देखा है, आप किस प्रकार से देखा? अभी तो कह रहे हैं आपने अपने आप को देखा है। संपूर्ण विश्व किसे देख रहा है? किसे देख रहा है? जिसे तुम देख रहे हो वो देखनहारा नहीं है। जो देखनहारा है वो दिखाई देता नहीं। दृष्टा अदृष्ट है, दृष्टा अदृष्ट है और दृष्ट अदृष्टा है। दृष्टा अदृष्ट है, अदृष्ट दृष्टा अदृष्ट है। जो द्रष्टव्य है वो दृष्टा नहीं। ज्ञाता अज्ञात है, आपको जो ज्ञात है वो अज्ञानी है। जिसकी उपासना कर रही है, जिसकी साधना आप कर रहे हो, जिसकी उपासना आप कर रहे हो, भैया भैया पिताजी का शरीर कहां पड़ा है? यहीं कहीं पड़ा है। अच्छा, मतलब जीवित है। ओहो, चलो रब से पूछ लेता, भैया पिताजी का शरीर कहां पड़ा है? आपके पिताजी का शरीर कहां पड़ा है? हाँ, वो खड़ेरी कह रहा वो यहीं कहीं पड़ा होगा। आपके पिताजी का शरीर कहां पर है? मित्र, जहां जन्म लिया होगा वो तुम्हारे पिताजी का शरीर नहीं है। अब ओ, जहां जन्म लिया वो तुम्हारे पिताजी का शरीर नहीं है। ओह ज्ञानी, आपके जनक का शरीर का एक हिस्सा तो कम से कम घर में सुरक्षित रख लेता। अपने पिता के इतना बड़ा लंबा चौड़ा बेटा, बड़ा धर्मात्मा नेता, और कह रहा अपने पिता के शरीर को नहीं रख सका। मित्र तो सुन ले ध्यान से, तो तू ऐसा जीव अपने पिता को नहीं रख सका तो तुम्हारे कुंवर क्या रखेंगे? कोई रखने वाला नहीं है। जिसके लिए तुमने सब कुछ कर डाला उसे किसी ने नहीं संभाला। जिसके लिए तुमने सब कुछ कर डाला उसे किसी ने नहीं संभाला। ओ मुमुक्षु, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। ये रवसेन खड़ेरी तो मात्र दृष्टांत के लिए खड़े किए गए हैं, बस सत्य को समझिए। जिसके लिए तूने सब कुछ कर डाला उसे किसी ने भी नहीं संभाला। तो अपने अपने शरीर को संभालेंगे। संतान भी किसी पिता के शरीर को नहीं संभालती है। यहां तक कि मित्र जब तक शमशान से भागते नहीं बेचारे बेटे, जब तक शमशान से भागते नहीं है वहां एक बैठे ही रहता है। बोले कब तक? जब तक पूरा शरीर झुलस ना जाए, जल ना जाए, तब तक अभागा कहीं बच ना जाए खोपड़ी। ओहो, इतना ही नहीं, ये दोनों क्या बोल रहे हैं, बांस का ठूसा मार मार करके कहीं पड़ी हुई हो ना हड्डी एक आध वो उठा के पटक के आते हैं। बोले तुमने बहुत उपद्रव मचाए थे, अब तो पूरी खोपड़ी जल जाए। पर एक खोपड़ी संजू, एक खोपड़ी भिंडी के शमशान में पड़ी हुई थी
और उसी बीच में एक खडेरी वहां से निकल पड़ा। वो गोरी के किनारे एक शमशान है बहुत बड़ा, वहां से निकल पड़ा। उस खोपड़ी में मालूम इसका पैर लग गया। खोपड़ी से आवाज निकल पड़ी, अरे ज्ञानी भूल गया, सबके दिन एक से नहीं होते। ये भागने लग गया, बोले भूत आ गया, भूत आ गया। बोले ठहरो ठहरो, तू भागे मैं मुँह भी आ जाऊंगा, लेकिन सुन ले मेरी बात। खोपड़ी की आवाज निकली, सबके दिन एक से नहीं होते। वो खोपड़ी किसी दरिद्री की नहीं थी, वो खोपड़ी भिंड के सम्राट की थी। वो खोपड़ी से आवाज आ रही थी, कभी मैं सिंहासन पर होती थी, आज तेरे पैरों में कुचल रही हूं। इसलिए ज्ञानियों, किसी के पैरों में और किसी के डंडों से कुचलने के पहले इस खोपड़ी को ठीक कर लो, जिससे खोपड़ी कुचली ना जाए, कपूर की भांति उड़ जाए। बैठ जाओ तीनों। बेचारे सोच रहे थे, खडेरी कहता है ये सब जीव बैठे और पिता यहीं पड़ा है। है मित्र, जीव तो किसी ने आंखों से देखा ही नहीं है। जीव तो किसी ने आंखों से देखा ही नहीं है। जीव को देखने वाला मात्र एक ही जीव है। जीव को देखने वाला प्रत्यक्ष प्रमाण से एक ही जीव है, उसका नाम सर्वज्ञ तीर्थंकर केवली भगवान है। बाकी कोई भी जीव को नहीं देख पाता। रूपी शब्द है, अवैध ज्ञान रूपी को जानता है। मनापरे का विषय भी रूपी ही होता है। श्रुत ज्ञान मूर्ति को मूर्ति दोनों को जानता अवश्य, लेकिन परोक्ष प्रमाण से जानता। समझिए आगमों की भाषा, परोक्ष प्रमाण से जानता है। जब परोक्ष प्रमाण से जानते हैं, इसलिए जो 24 घंटे चिल्लाते हमने आत्मा को जान लिया है, उनको समझा जाए विवेक के साथ। कहीं भूल मत कर लेना, न आत्मा सफेद है, न गोरी है, न लाल है, न पीली है, न काली है। वो कैसी है? कैसी है? आत्मा कोई रंगीन नहीं है। इसे ध्यान करने बैठो, मुझे श्वेत आत्मा के दर्शन हो रहे हैं। ये श्वेत झूठ बोल रहा है। इसे न आत्मा का ज्ञान है, न पुद्गल का ज्ञान है। पुद्गल का ज्ञान होता तो श्वेत को पुद्गल कहता, आत्मा का ज्ञान होता तो आत्मा को श्वेत ना कहता। ओह, यदि पुद्गल का ज्ञान होता तो श्वेत जो दिख रहा है उसे पुद्गल कहता। वो आत्मा ज्ञान होता तो आत्मा को श्वेत ना कहता। जो आत्मा को श्वेत कह रहा है उसे ना पुद्गल का ज्ञान है, ना आत्मा का ज्ञान है, ना जीव का ज्ञान है, पुद्गल का ज्ञान है। हो। इसलिए ज्ञानियों, बद्धात्मा उपचार से वर्ण रूप है। बद्धात्मा उपचार से वर्ण रूप है। और किस वर्ण रूप है? वर्ण नाम करके उदय से आप गोरे नारे दिख रहे हो। ये पुद्गल का वर्ण नहीं है। वर्ण होने पर भी ये जीव से संबद्ध है। बद्ध आत्मा का स्वभाव से कोई वर्ण नहीं होता, लेकिन बद्ध आत्मा का बद्ध आत्मा ही वर्ण गन्ना दो लो पाच जीवे लो संति अमुत तदो विभारा मुक्त बंधा दो। ये जीव मूर्ति के बंध की अपेक्षा से, और जिस अपेक्षा से मूर्तिक है उस अपेक्षा से एक वर्ण भी है, और जिस अपेक्षा से मूर्तिक है उस अपेक्षा से आत्मा का वर्ण भी नहीं है। आइए मित्र, घृत को मुधानी पी, मुंडी लाने से कुछ नहीं होता। संकेत सागर संख्या खड़ी मत हो। किसी को आगम बोलना सीखो, किसी को भ्रम में डालना मिथ्यात्व। इसलिए संसार में बद्ध को बद्ध कहना सीखो, और जब तक बद्ध को बद्ध कहना नहीं सीखोगे तुम अबद्ध को जान नहीं पाओगे। स्वभाव से आत्मा चाहे बद्ध हो चाहे अबद्ध हो, वर्ण पुद्गल का ही धर्म है। लेकिन बंध अपेक्षा से आपका भी श्याम नाम कर्म का वर्ण नाम कर्म का उदय है। वो छावड़ा का गोर वर्ण कर्म का नाम का उदय है। ये उदय जो है ना, कर्म का जो उदय है, ये पुद्गल को नहीं होता है, जीव को होता है। सिद्धांत का विनाश हो जाएगा।
यदि आपने इसको पुद्गल का कह दिया तो सिद्धांत का विनाश हो जाएगा। ये जीव का ही है। पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी, कर्म विपाकी सारी प्रकृतियों को देखिए। कर्म सिद्धांत से जब मिलोगे, क्योंकि मैं अध्यात्मवादियों से कहता हूं सिद्धांत सुन लोगे बोलोगे तो आप ना सिद्धांत जानोगे ना अध्यात्म जानोगे। आइए, तो बद्ध को भी जानना चाहिए, अबद्ध को भी जानना चाहिए। फिर बद्ध में अबद्ध के दर्शन कीजिए। बोले कैसे? ये जीव है, यदि ने जीव नहीं माना तो अहिंसा धर्म का लोप हो जाएगा। किसी को कुचल दोगे आप, बोले जीव तो दिखता नहीं है, सब शरीर पड़े हुए हैं, कुचल दो सबको। फिर आपको इनको जीव कहना चाहिए। पंचेंद्रिय जीव हैं, इनकी रक्षा कीजिए। जो शरीर है इनमें जीव है, जब तक मृतक नहीं है तब तक जीव है। फिर भी सुनिए, जीव होने पर भी तुम्हें जीव दिखता नहीं है। तुम जो भी देख रहे हो वो किसे देख रहे हो? शरीर को देख रहे हो, शरीर को देख रहे हो। ज्ञानियों, तटस्थ हो जाइए। जो जाननहारा जीव है उसे जानिए। उसे जानने के लिए ना आँख खोलना है ना आँख बंद करना है। उसे जानने के लिए मात्र चेतन का भेदन करना है। चेतन का भेदन करना है। मैं शब्द जो है इससे मिली है। प्रत्येक जीव को मैं से मिलना चाहिए। मैं से मिलिए आप, और मैं से मिलते समय एक कागज पर मैं लिखो, एक कागज पर मैं लिखो। अंकित, एक कागज पर मैं लिखो। उस मैं में मैं को देखो, तुम्हें नहीं मिलेगा। एक कागज पर मैं लिखो, मैं में मैं को देखो, तुम्हें मैं नहीं मिलेगा। पर जो तुम्हारे मुख से मैं निकलता है वो किसके लिए निकलता है? आप, हम, वे सब, युष्मत्, अस्मत्, तत्। युष्मत्, अस्मत्, युष्मत्, तत्। इन तीनों को जानिए। युष्मत् में आप, तत् में और भिन्न, सात कौते, अन्य, अस्मत् में मैं। उस मैं में मैं नहीं है। तुम में, शब्द में तुम नहीं हो। वह में वह नहीं है। चाहे संज्ञा से बोलिए चाहे सर्वनाम से बोलिए, चाहे संज्ञा से बोलिए चाहे सर्वनाम से बोलिए, संकेत जीव की ओर जा रहे हैं। चाहे संज्ञा से बोलिए चाहे सर्वनाम से बोलिए, संकेत जीव की ओर जा रहे हैं। पर जीव जब संकेत पा रहा है तो निसंग सागरी मैं में कौन है? देश के प्रत्येक जीव के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए यहां पर ये नहीं समझना कौन जैन, कौन अन्य, कौन ये, कुछ नहीं। वस्तु तत्व में मात्र वस्तु तत्व रहता है। ये तुम्हारा व्यवहार है, वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था को समझते हुए आगे चलिए आप। मैं, विद्यालय में पढ़ने वाला छात्र किसी भी वर्ण का होगा, जो अध्यापक उनको मैं पढ़ाएगा, अहम कहलाएगा। अहम बोलिए बेटा। तो अहम में कौन है? मैं।
और उससे प्रश्न करना, बेटा इधर देखो मेरी तरफ। विशाल सभा में व्याकरण के सिद्धांतों से वस्तु व्यवस्था आप समझ रहे हो। मैं जैसे मैं लिखा आपने अपनी पुस्तक पर, डायरी पर, उसे देखिए। उस मैं में तुम खोजोगे तो उसमें ना आप हो ना अन्य कोई है, बराबर। उस में कोई भी नहीं है। फिर उस मैं को तुमने रख दिया, लिखा हुआ मैं रख दिया। फिर से आइए, अब बोलिए मैं। जब मैं कहा आपने, तो कहां जा रहे हो? मैंने किया है, ऐसे करता व्यक्ति, मैंने किया है, ऐसे अवश्य कर रहा है मैंने किया है, तब भी विश्वास मानिए, शरीर से नहीं बोल रहा। क्या आश्चर्य! मैंने किया है तब भी शरीर से नहीं बोल रहा है। हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, एक एक शब्द समझना। हमने पूरी ताकत लगा दी है, पूरी शक्ति लगा दी है। मैंने पूरी शक्ति का प्रयोग कर लिया है, अपने शरीर को लगा दिया। अब क्या बोलता है? अपने शरीर को लगा दिया। इसका मतलब क्या है? अपने शरीर को लगा दिया है, मतलब तू शरीर नहीं है, तूने शरीर को लगा दिया है, तू तो कोई और ही वस्तु है। जो मैं में है, जो मैं में है, वो विशुद्ध सागर नहीं है। जो मैं में है वे शरीर नहीं है। जो मैं में है वो मेरे मित्र, कोई मित्र शत्रु नहीं है। जो मैं में है वो आत्मा है। वो आत्मा है। आत्मा को समझने के लिए संज्ञाएं दी जा रही है। ऋषभदेव, श्री राम, प्राचार्य, ये सारे नाम चल रहे हैं। ये नाम मिस्र पर आधारित है। शरीर से पहचान रहे हम मैं, शरीर से पहचान रहे हैं इस शरीर के अंदर बैठे मैं को, शरीर से पहचान रहे हैं शरीर के अंदर बैठे मैं को। ओहो, शरीर से पहचान रहे हैं शरीर के अंदर बैठे मैं को। जो मैं को जान लेगा वो मेरा कहना बंद कर देगा। मैं को नहीं पहचान पा रहे हो, इसलिए मैं बकरी बन रहे हो सब। मैं ऐसा ना हो जाए जिस भूमि पर तुम मैं कर रहे हो, जिस क्षेत्र तुम मैं कर रहे हो, जिस धर्मशाला मैं कर रहे हो, जिस पाठशाला मैं कर रहे हो, ऐसा ना हो जाए वही एक कोई बिरिया का वृक्ष बन जाए, उसमें बकरी बन के पत्ती चरते मिलोगे। करो मैं। ओहो, जिस भूमि पर छोटे तुम मैं चला रहे हो ना, परेशान हो तुम, पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हो। मैं क्यों मुस्कुराता रहता हूं? क्योंकि मैंने मैं करना छोड़ दिया है। संसार में बे ही रोते मिलेंगे, बे हंसते मिलेंगे, बे रोते मिलेंगे, हंसते मिलेंगे जो मैं करते हैं। और जो मित्र मैं नहीं करता, ना रोते मिलेगा ना हंसते मिलेगा, मात्र मुस्कुराते मिलेगा। मैं किस बात की परेशानी जगत को समझो, किस बात की परेशानी है? मैं। पर आपको मालूम नहीं है, जीते जी गला घोंट दिया जाता है बेचारी बकरी का। कसाई के हाथों से उसके बकरा को गला घोंट दिया जाता है। वहां खड़े होकर देखना है क्या हो गया अंकुश, क्या हो गया? मैं के पीछे दूसरे को भूल गया था, सो मैं करके मर गया। मैं आते रहना बेटा, मैं आते रहना। मैं रागी मैं कह करके बकरी बनता है।
त्रियंच पशु बनता है, रागी मिमिया करके मेमे करके त्रियंच बन जाता है, और योगी में करके भगवान बन जाता है। समझ गए? तो मैं समझाऊं क्या? समझ गए आप लोग कि समझाऊं? समझा देता हूं। ओह, रागी मैं करता है पर संबंधों में, मैं मेरा अहमेदम मेदमयम अहमेदम हुस्मेदम अन्नम च परदवम सत्सात्मिशम्मि अन्नानि मोहिमति मज्जन बड़दी पुकलम दव्वम वद्दम ता जीवो भाव संयुक्तो समयशा। ये सारी व्याख्या समयशा से चल रही है। अहमेदम, संजू भैया रबसेन क्या बोलते हैं? ये पन्ना हमारा मित्र है, पर मुझे पता कब तक मित्र था। ये मेरा मित्र है। ओहो, कीर्त सम की भूमि जैन समाज के हाथ में आ गई। रबसेन भैया, संजू कहता है मैंने कराई, रबसेन भाई कहते मैंने कराई, भूमि कह रही है संजू, भूमि क्या कह रही है? तुम सब पुण्योदय से अपना अपना श्रेय लूटो, पर भूमि कह रही मैं जहां थी वही हूं, कहीं गई नहीं। पर पुरुषार्थ तो किया ही है, इसमें कोई शंका नहीं है, दोनों को आशीर्वाद है। बैठ जाओ भाई। देखो हमारी ऐसी प्रशंसा होती, देखिए आपने। भूमि क्या हो रही है? मैं बिहार करते करते भी आया तो किसी को पता ही नहीं था, खेत पड़ा तो किसका? पूर्व विधायक का। अब जीव को पता चल गया कि रात्रि में चलते नहीं है, तो किसी व्यक्ति ने कान में बोल दिया होगा तुम तो हाथ पकड़ना, चलना जोर से, तो महाराज जी पहुंच जाएंगे। तो मैं सोच रहा था संजू को इतनी ताकत कैसे आ रही है, खींच रहा मैं पीछे हो रही खींच रहा है, हमने कोई रहस्य जरूर होना चाहिए। ओहो, लेकिन फल का भले पड़े हो, वे फल के फूट के ठीक हो गए, पर इतिहास तो बना ही रह गया। ज्ञानी लोग आज नरेंद्र सिंह नहीं दिख रहे, कहाँ है? ज्ञानी कितना चतुर जीव है। मालूम, इन्होंने कहा बोले महाराज जी हम कौन कमजोर हैं। जब संजू इनका घर पड़ा ना, तो फिर इनकी ताकत भी हमने देखी कि मेहदा से रूट तक पैदल चले 8 किलोमीटर, और जैसे इनका भिंड में घर पड़ा ना, फिर तो भाई ने ऐसे हाथ जकड़ लिया कि खिसक ना जाए। और रबसेन खड़े खड़े दूर से देख रहे, बोले क्या हो रहा देखता हूं। और जैसे ही मित्र इनने अपने घर पर मंच पे प्रच्छन्न किए, और धीरे से कहता गुरुजी अब चलें कि रहने दें, हमें चल लो। फिर चले। फिर हमने देखा कि भैया जरूर प्यासा होगा जी, तो एक बालक को हमने धीरे से कहा कि भाई अब इनको ले जाओ पानी पिला दो। यानी मुनिराज पानी पीते नहीं इस समय में, लेकिन प्यासे को तड़पाते भी नहीं। अहिंसा धर्म है। वे स्वयं पिलाते नहीं है और स्वयं उठा के पीते नहीं है, पर किसी पीते हुए को अंतराय डालते भी नहीं है। यही जैन धर्म है। कितने सीधे साधे आप हो। भोपाल में इतने मोटे मोटे नारियल लेके पहुंच गया भाई, इतने मोटे मोटे। अरे तुम्हें पता नहीं है, भोपाल में भी गए थे। अब ये पहुंचे, मैंने सोचा इन्हें किसने बुद्धि दे दी कि इतने बड़े बड़े नारियल लेके आना। फिर तोमर जी के साथ आए। अब उस दिन ऐसा नियोग रहा कि अष्टमी चतुर्दशी को आए। मौन था हमारा। दोनों नेता आपस में बातें करते रहे। घर में जाकर तोमर सिंह अपने बेटे से कहते हैं, बेटा आज तक हमने बहुत साधु देखे, पर बात समझ में नहीं आई कि हम दोनों नेता पहुंचे तब भी विशुद्ध सागर मुंह से बोले नहीं,
लोग ये सोचते हैं कि बोलेंगे तो लोग प्रभावित हो जाएंगे। ये भूल सुधार लेना चाहिए साधु संतों को, बिना बोल के भी काम बन जाता है। बताऊं कैसे? अपने विषय पे आइए नरेंद्र भैया। जब मंडप में तुम दोनों की पत्नियां बैठी हुई थी, जब घूंघट डाले हुई थी, तब अलग आनंद था। तब तुम्हारे अंदर जिज्ञासाएं थी कि कैसा चेहरा होगा। वे तो पगला लड़के हैं जो पहले से घूमने पहुंच जाते हैं, सारी अनुभूतियां समाप्त कर लेते हैं। ओह, पहले से घुमा रहे हैं बेचारे गाड़ियों पे बिठा करके, अब तुम क्या घूंघट देखने जाओगे? ओहो, जब घूंघट डाले बैठी हो कन्या और वधू बनने वाली हो और सब परेशान है। मैं आज क्या हो गया आप सबको? इतनी बड़ी सभा में एक आदमी को संभालना मुश्किल है, वो भी भिंड के हो। ओह, एक आदमी को संभालना मुश्किल है और तुम हजारों लोग एक साथ शांत बैठे हो। क्या मैं की धुनी का प्रभाव है? मैं 64 वर्णों के बाहर कोई व्याख्यान नहीं होता। 64 वर्णों के बाहर जगती पर कोई ग्रंथ नहीं लिखे जाते। रामायण हो, पुराण हो, महाभारत हो, गीता हो, वेद हो, पुराण हो, मित्र, आगम हो, जिनागम, जैन सिद्धांत हो, सब के सब किसमें लिखे गए? 64 वर्णों में। 27 और निसंग सागर, 27 और 33 व्यंजन, 4 योग वहा, ये 64 है। आपने व्याकरणों में 16 सुर पढ़े हैं, पाणिनि 16 सुर बोलते हैं, कातंत करता तत्चतुर्था सुरा 14 सुर बोलते हैं, पर इन सुरों को रस दीर्घ प्लुत करके ये 27 सुर हो जाते हैं। तो 27 स्वर, 33 व्यंजन, 4 योग बहा, ये सब 64 हो जाते हैं। संसार में जितने भी ग्रंथ किसी भी भाषा में लिखे जाएंगे, इन 64 वर्णों से बाहर कोई शास्त्र नहीं होता। ऐसा कोई ग्रंथ ही नहीं है इन 64 वर्णों के बाहर कोई लिख के दिखा सके। 64 वर्णों में पूरा साहित्य चलता है और 64 वर्णों में पूरा तुम्हारा जीवन चल रहा है। मैं मनोज छाबड़ा, मैंने कहा मैं समझाऊं, तो आपने क्या, हाँ क्या पूछा था, किसे समझाऊं? अरे संकित सागर जी, क्या पूछा था, किसे समझाऊं? निसंग सागर जी, मैं समझाऊं, तो इन लोगों ने कहा समझाओ। क्या समझाऊं? जब तुम यहां ही भूल गए, अब घर लेके क्या जाओगे? मैं समझाऊं? मनोज, इस श्री सभा में कोई भी जीव, विश्वास मानिए, मंत्र मांगने नहीं आया। कोई भी जीव या धन मांगने नहीं आया। कोई भी जीव वरदान मांगने भी नहीं आया। जितने भव्य जीव यहां बैठे हुए सब जीव मात्र आनंद लेने आए हैं। मैं शब्द, अर्थ, अर्थ, क्या
मैं मंत्र, मैं शब्द है, मैं मंत्र है, शम को प्रभावित करने का मंत्र है। ओ मैं में डूबा जीव योगी, ओ मैं में जिया भोगी। भूल तो नहीं आप लोग? तब मैंने कहा था समझाऊं कि समझ गए? मैं में बेटा योगी, ओ मैं में बेटा भोगी। भोगी जब मैं में बैठता है तो अपने आप को स्त्री कहता है, अपने आप को पुरुष कहता है, अपने आप को नपुंसक कहता है। पुरुष वेदी पुरुष कहेगा, नपुंसक वेदी नपुंसक कहेगा, स्त्री वेदी स्त्री कहेगा। मैं में बैठा, ओहो ये बाहर निकल रहा उपनिषद। प्राचार्य जी आप इसमें सुन रहे उपनिषद, अध्यात्म समयसार। भोगी क्या देख रहा है? मैं स्त्री हूं। भोगी क्या देख रहा है? मैं पुरुष हूं, मैं नपुंसक हूं, मैं बाल हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं युवा हूं, मैं किसी का कुंवर हूं, मैं किसी का दामाद हूं, मैं किसी का भांजा हूं। ये सारे मैं क्या नहीं कर रहे? रिश्ते खोज रहा है। भोगी क्या खोज रहा है? संबंध खोज रहा है। मैं बेचारा किसी का भी नहीं है, फिर भी चिल्ला रहा है मैं इनका भांजा हूं, मैं इनका भतीजा हूं, मैं इनका शिष्य हूं, मैं इनका गुरु हूं, और मित्र मैं इनका प्रभु हूं। ये सब मैं पर को देख रहा है। योगी मैं क्या देखता है? योगी मैं देख रहा है मेरे में, मेरी में, मेरी में संबंध ही नहीं। स्त्री भेद, स्त्री भेद शरीर की आकृति है, वो मैं में नहीं है। स्त्री भेद शरीर की आकृति है, वो मैं में नहीं। पुरुष भेद शरीर का चिन्ह है, मैं में नहीं। नपुंसक भेद शरीर का चिन्ह, मैं में नहीं। संबंध परके है, मैं में नहीं। तो मैं कौन हूं? अहिमिको खली शुद्धो दंसनान मिष्टारूवी नबी अति मज्वे किंचवी परमाणु मित्तंपी। योगी का मैं अहिमिको खली शुद्धो, मैं तो एक अहिमिको। मित्रों बोलो ज्ञानियों, अहिमिको। तुम अपने जीवन में कितनों को लेके आए हो? बोलिए जरा। इतने को? कितने को? अहिमिको बोलो बोलो। अहिमिको, हे मित्र तू अकेला एक आया, अहिमिको मैं एक हूं। ज्ञानी जब तू जाएगा इस देह से विजय भाई, तू कितनों को ले जाएगा? बोल के देख आज घर में। विजय आज घर में जाना, अपने बेटे की नानी की बिटिया से कहना मैं तुझे भी लेके चलूंगा। सिनेमा हॉल जाने को तैयार तेरे साथ, प्रदर्शनी मेला देखने को साथ तेरे साथ जाने को तैयार है, कहीं नोता हो रहा भंडारा वहां जाने को तैयार है। पर मेरे मित्र मरकर तेरे साथ जाने को तैयार नहीं है। नहीं माने तो पूछ ले जाकर। वो ताली बजा रहे सब मिलकर। क्या बोले बबलू? ये तो बैठ रहा महेंद्र भाई। भैया महेंद्र, तुमने पूरे देश की शक्कर ढो ढो कर भिंड में बेच डाली और तुम मीठे शक्कर ही बन गए। लेकिन ये पूछना जिन जिन तुमने शक्कर खिलाई है, और आप अपने घर जाके बोलना आज कि बेटा बहुए भतीजे भैया जब हम जाएंगे तो अपन सब इकट्ठे तुम सबको लेके चलेंगे। बे कहीं भैया इसको कहीं भेजो दिल्ली बम्बई अकेला, पूरा परिवार ही नाश कर देगा। आप बोलो तुम्हारे साथ कौन कौन जाने वाला? विश्वास पूछ लेना।
विश्वास न तो आज पूछ लेना जा करके, और तुम ना पूछ पाओ तो हम ही पूछवा दे रहे, टेंशन मत लो। माताओं, धर्म सभा है, जीवन भर तुमने झूठ जरूर बोला होगा, लेकिन कम से कम इतनी बात मेरी मान लो, आज झूठ नहीं बोलना। पक्का? हाथ ऊपर करो, झूठ बोलोगे? ठीक। आज भगवान तीर्थंकर का जन्म कल्याणक है। जब धर्म की हानि होने लगती है, पापों की वृद्धि होने लगती है, असुर बढ़ने लगते हैं, आचरण बिघाते ने कुदृष्टियम संपदा धर्म ग्लानि प्राप्त मुच्यन्ते जिनोत्मा, तब जिनवर देव जन्म लेते हैं विश्व के कल्याण के लिए। ओहो, हे मित्रों, मां ईमानदारी से फिर से पूछ, आप झूठ तो नहीं बोलोगे? पक्का? क्योंकि आज इन्हीं का दिन है। हे मां, आप झूठ नहीं बोलोगे, बिल्कुल सत्य है। मां मरुदेवी, मां कौशल्या, मां कौशल्या, मां मरुदेवी, ये माताएं आपको कैसी लगती हैं? अच्छी लगती हैं? एक ने राम को जन्म दिया, एक ने भगवान ऋषभ देव को जन्म दिया। हे मां, इन महापुरुषों को जन्म देने वाली माताएं राक्षसनी नहीं होती है, निशाचरी नहीं होती है, कुलवंती कन्याएं होती है, पर पुरुष को स्वप्न भी नहीं देखती है और कभी गर्भपात करने का विचार नहीं करती हैं। वे माताएं तीर्थंकर और महापुरुषों की मां होती हैं। ज्ञानी, ज्ञानी मां सत्य बोलोगे ना, तो इनको मैं आपका एक शब्द संचार कराना चाहता हूं, इन विचारों का भ्रम मिटाना चाहता हूं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, जितने तुम्हारे स्वामी लोग हैं, ये पैसा कमा के लाएंगे, उसमें आपका हिस्सा होगा कि नहीं? यहां तक कि देखो, शासन है, नरेंद्र सिंह बैठे, राजू जी बैठे, संजू रबसन जी, यदि आज ही 7 फेरे पड़े, आज ही मात्र, और कुछ दिन में तलाक हो जाए, तो तुम तीनों नेता मिलके उस बिटिया को हिस्सा दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे? हाँ, उसका हिस्सा आ गया, खड़ा हो गया। ए बाल को संभल के शादी करो, आजकल शादी व्यापार भी होने लग गया है। उनने कहा गरीबों के व्यापार हो गए, अनेक विजातियों के व्यापार हो गए। बोले कैसे? तुम तो बिटिया चाहो ना, कोई धर्म वर्म से मतलब नहीं है, सील से कोई मतलब नहीं, तुम शादी कर लो इसके यहाँ, और 6 महीने रुकना, और 6 महीने देख देना तलाक, उसकी आधी संपत्ति अपनी हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखो, सनातन शासन की संपत्ति संस्कृति का विनाश न हो जाए। चेहरे देख के शादी मत करो, धर्म देख के शादी करोगे तो महावीर राम जैसे पुत्रों को जन्म दो। नहीं तो संस्कार कहीं चेहरा पढ़ के आ गए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हो अब सुनिए मां, जब अल्प दिन के लिए संबंध रहा तब भी हिस्सा मिल जाएगा, आप लोगे कि नहीं लोगे? कोई मना करने वाला तैयार नहीं है, सब लेंगे। और सुनो ज्ञानियों, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, इन लोगों ने सुधीर कह दिया है मैं हिस्सा लिए छोड़ूंगा नहीं, पर मेरा अगला प्रश्न है, जितनी संपत्ति कमा के लोग लाते हैं उसमें झूठ बोलते हैं, कहीं कहीं चोरी करके आ रहे हैं, कैसे कैसे पैसे कमा के लाते हैं, उस पैसे कमाने की क्रिया से इनके पाप का बंद होगा, फिर बेचारे नरक जाएंगे। उनके साथ तुम लोग जाओगे क्या? बोलो जल्दी, मुख से बोलो, मुख से। कौन बोल रहा है? ओहो माता बोलना, तुम्हारे पति लोग नरक जाएंगे तो उनके साथ आप जाने को तैयार हो क्या? नीचे की माता कहो ना हाँ। देख लो परमेश्वर, चुल्ली पर पानी खोद लो अब कहीं। इस सारी माता ने बोल दिया, बोले पंडित से बोल देना, राकेश से, तेरी पत्नी कह रही नहीं जाऊंगा, अब पगले तू रो, कोई कमा ले, कहां कमा। अब बोलो अहिमिक को, ओ मित्र अहिमिक को। इसलिए
जो ये सोच रहे कि मंदिर में पंचरंग देख लिया मेरा भाई चला गया, अरे भाई भाई का पुण्य कमाएगा, माँ माँ का पुण्य कमाएगी, पिता पिता का पुण्य कमाएगा, हम अपना पुण्य कमाएंगे। अहिमिक को अब समझ में आ गया मोंगना सबको कि बेचारे कह रहे थे हमारे घर में मेरी पत्नी मेरी बिना तो पानी नहीं पीती, पगले पता चल जाए कैसे ना पानी पीती है। पानी नहीं पिए खून पी जाए तुम्हारा, इसलिए बच के रहना। संसार में पंचम काल चल रहा है, कलयुग चल रहा है, इसमें संभल के जियो। पर माताओं के प्रति दुर्भावना मत रखना, ये भी भगवान आत्मा है, ये भी भगवान आत्मा है। सत्य को समझ लो, सत्य को समझ लो। भोगी पर संबंध में मैं करता है वो भी भोगी, भोगी पर में मैं करता वो भी, और योगी निज में मैं करता है, मैं अकेला हूं। वैसे हमने अपने संबंधी खोज लिए हैं, बताऊं क्या आपको? मेरे संबंधी मैंने खोज लिए हैं, पर ऐसे खोजे ऐसे खोजे, ऐसे नहीं खोजे कि मटकी पर प्राचार्य जी बना दूध तपा रहे थे और दूध गर्म हुआ और जैसे उबाल आया वो ढक्कन भग गया, सबसे पहले ढक्कन भग गया। ऐसे संबंधी नहीं खोजे कि कष्ट आ जाए तो छोड़ के भग जा। हमने ऐसे संबंधी खोज के रखे हैं, ऐसे संबंधी खोज के रखे हैं जो ये माता जब भोजन बनाती ना तो बर्तन के नीचे, पतीली के नीचे मिट्टी का पेंदी लगा देती है, तो पूरी आंच कौन झेलता है? वो मिट्टी की पेंदी झेलती है, और पकवान खीर ऊपर अंदर बन रही है। ऐसे मित्र कितनी कष्ट आ जाए फिर भी संबंधी साथ ना छोड़े, उन संबंधियों को मैंने खोज लिया। पर ऐसा भी नहीं कि मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे डर भी नहीं है कि तुम मुझे तोड़ दोगे। मैंने ऐसे संबंधी खोजे नहीं है कि तो दूसरे की बात में आके टूट जाए। मैं अकेला हूं पर मेरे संबंधी मेरे साथ। बताऊं क्या? पक्का? तो सुनिए विजय, मेरे संबंधी मेरे पास है, और ये जब तक मैं हूं तब तक वे कहीं जाने वाले नहीं हो। और मैं कब तक हूं? सनातन, अनादि अनंत। आत्मा का विनाश होता ही नहीं। अब मेरे संबंधी हैं, सुनिए मेरे संबंधी कौन कौन है। पहले मैंने क्या कहा? अहिमिक को खल शुद्धो, मैं नियम से शुद्ध हूं। तो मेरे संबंधी कौन बचे अब? नान दंशनमयो, ज्ञान और दर्शन, ज्ञान और दर्शन, ये मेरे संबंधी हैं, ये हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। पर तुम्हारे विवेक संबंधी छोड़ देंगे। तुम बेटा कितनी मकान खरीद लो, कितनी भवन बना लो, खड़ेरी कितने ही कमा लो, कितने ही बना लो, और दूसरे को उठा के रख लो अपने घर में, तब भी तुम्हें छोड़ के ही जाना पड़ेगा मित्र। और जिस शरीर की तुम बना रहे ना वो शरीर ही छूट जाएगा, और वो खोपड़ी शमशान में मिलेगी, चिल्लाती हो, ठूसा लगेगा, जानते तब भी मानती क्यों नहीं हो? अहिमिक को छोटू, तुम तो ऐसे आदमी हो, इते जाओ तो उते रोने लगो, उते जाओ तो उते रोने लगो। कि तुम्हें रोने के लिए शरीर मिला है जीवन? कहीं नहीं रोना अपन को, ये सब स्वार्थी दुनिया है। कहीं रोने की जरूरत नहीं है अपन को, हंसने की भी जरूरत नहीं है। कुछ लोग तुम्हें हंसाना चाहते, कुछ रुलाना चाहते हैं। हंसना रोना अज्ञानियों का काम है, न हंसना न रोना, मध्यस्थ होना ये ज्ञानियों का काम है। रोते रहो गौरव, तुम कुछ नहीं रखा। जिनके भाग में रोना लिखा है उनके हाथ में नमन, चक्रवर्ती का पद भी सोवे तब भी तुम रोते मिलोगे। और जिनके भाग्य में हंसना लिखा है उनके हाथ से सारी संपत्ति छीन ली जाए, कपड़े भी उतार लिए जाए, तब भी मुस्कुरा बोले क्यों? मैं दिगंबर हो गया। ओहो, बोले दिगंबर हो गया, मेरा धर्म मेरे अंदर प्रकट हो गया।
कोई के उतरे तो क्या बोलते, बोले नंगे कर रहे, नंगे कर रहे। ये नरेंद्र सिंह, संजू सिंह तुम्हें उतारे ना तुम्हारे, तो तुम नंगे कहलाओगे, हम उतरवाए तो दिगंबर कहलाओगे बेटा। कोई दूसरा उतारे, इसलिए मान लो भाई बात, उतार लो, नहीं तो भटको जगत में, भटको। 4 दिन की चांदनी पर अंधेरी रात, आपका समय हो गया, ओह समय हो गया है मित्र। आई मित्र, योगी की मैं, भोगी की मैं, समझ में आ गई? योगी की मैं, मूलबद्री ओ भाई कर्नडी, ओहो योगी की मैं, भोगी की मैं, समझ में आ गई? देखो तुम खुश रहो, कोई मध्य प्रदेश के लोग भी खुश रहते हैं। तुम्हारे पास गोमटेश बाबुली सोमी है, ये चंबल के लोगों के पास गोपाचल पर्वत की सुपारिश ना सुनी। तो ये भिंड वाले इसलिए मुस्कुराते हैं। मालूम प्राचार्य जी, मैंने आज चिंतन किया, ये भिंड में ऐसी भक्ति कैसी है? दोनों आपके पंडित ये बोले महाराज जी क्या आपने तंत्र मंत्र कर दिया है, ये पूरी समाज क्यों आपको पगला रही है? एक भाई कोई शर्मा जी थे, वे आज अपनी गली में बोल रहे थे, वो बच्चा मेरे से कहने आया है, मालूम क्या बोल रहे थे, बताऊं क्या बोले? यहाँ की भाषा में, भिंड की भाषा में बोले, धरे तो छोटे से हैं। एक शर्मा जी बोल रहे थे, एक बच्चा बोला हमसे, बोले महाराज जी वो पंडित जी बोल रहे थे, बोले धरे तो छोटे से हैं और मचाए तहलकाए गांव में। मैंने कहा भाई उनकी दृष्टि तो देखो आप कितनी पवित्र है, पर सत्य है, न मैं छोटा न बड़ा, मैं तो जो हूं सो हूं, जो है। तो भैया यहाँ के लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो हमने खोज कर ली है, जितने तीर्थंकरों का बिहार हुआ सब अयोध्या से निकले, उत्तर भारत से निकले। रास्ता कहां से निकलता था? बिना चंबल की घाटियों को पार किए ना राम निकल पाए, ना श्याम निकल पाए, कोई नहीं निकल पाए, ना वर्धमान निकल, ना ऋषभदेव निकल पाए। वे सारी बरगड़ाएं एक और आपका तीर्थ बरासो या प्राचीन जिनेबिंब विराजमान है, बरई, मित्र, पावई और रिधोली, सोनागिर, ये सारे तीर्थ बरई, बरासो और पावई, बटेश्वर, सारे के सारे तीर्थ तुम्हारे सामने भरे हुए हैं। इसलिए ज्ञानी तीर्थों के बीच में तुम निवास कर रहे हो, सब तीर्थंकरों की भक्ति में लगे हो। इसलिए भैया उत्तर भारत में तीर्थंकर परंपरा और दक्षिण भारत में आचार परंपरा, और दोनों मिलकर के चलती है शासन की परंपरा। विराज कुटकोड़ी, आपका समय हो गया, कल फिर आओगे? सही में जाना चाहते हो? आपके चेहरे तो ऐसे लग रहे हैं जैसे तुम्हारा उठने का मन ही ना कर रहा हो। पर सत्य है कि ऐसे जिनवाणी में तल्ली रहोगे तो विश्वास मानना, तुम सब निकट भव जीव हो, नियम से भगवान बनोगे। आत्मा शुभाव परिभाव भिन्न, आत्मा शुभाव परिभाव भिन्न, आत्मा का स्वभाव परवान वीर स्वामी की। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।